असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये बताया है कि कहा कितनी संपत्तियां हैं जिनका कोई दस्तावेज नहीं है, उनका क्या होगा? नहीं, ये तो हमें नए वक्त इसलिए बकपा यूजर। अरे जो हमारे बड़ों ने वक्फ कर रखी है जमीनें, वो तो हमारी जमीन है। हाँ, ये हम जो है वो सरकार को उसके सारे डॉक्यूमेंट और वो सारी चीजें दिखा देंगे। मगर ये बात देखिए, अब हाजी रंगरेज साहब फिर आप बोलिएगा कि मैं बीच में टोक रहा हूं। वो आप कह रहे हैं कि वो आपकी जितनी जमीनें हैं हमारी जमीनें हैं, हमारी मत कहिए, गरीब मजलूम मुसलमानों के कल्याण के लिए आई हुई जमीनें, हमारी जमीन, हमारी जमीन, हमारी जमीन, हमारी जमीन। और यही से मामला बिगड़ता है। मैं फैज खान आपके पास आ रहा हूं। फैज खान साहब, फैज खान साहब, ये देखिए फैज खान साहब, फैज खान को बुलाइएगा स्क्रीन पर। फैज खान साहब, ये वामसी पोर्टल पे है, मुकदमेबाजी में फंसी हैं 13,200 संपत्तियां, अतिक्रमण करके बनाई गई जो संपत्तियां 58,890 संपत्तियां। तो अब ये बताइए कि ये कहां से आ गई? अभी तो कह रहे थे 400-500 साल पुराना कागज कहां से लाए? भैया कागज भी नहीं, मान लो वक्त की जमीन है, मान लिया वक्त की जमीन, भाई साहब कुछ और लोगों ने उस पर दावा ठोक के अपना बना लिया। तो ये क्या कह रहा है डेटा? फैज खान साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। भारत माता की जय, रामनवमी की शुभकामनाएं और वक्फ बिल के वक्फ एक्ट बनने की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपको इस्लाम और संविधान दोनों के हिसाब से बताऊंगा प्रत्युष भाई। आप देखिए कुरान शरीफ सूरह बकरा जिसका नाम है गाय का अध्याय, 282 आयत क्या कह रही है उसकी? ऐ ईमान वालो, जब किसी निश्चित अवधि के लिए आपस में ऋण का लेन देन करो तो उसे लिख लिया करो, चाहिए कि कोई दस्तावेज लेखक न्यायपूर्वक लिख ले। कुरान शरीफ कह रहा है कि आप छोटा सा लेन देन भी करो तो उसे दस्तावेज बना लो, लिख लो। और ये लोग इतने लाखों एकड़ की जमीन का कोई दस्तावेज नहीं करे, तो ये कहीं ना कहीं कुरान के विपरीत जाते हैं और अल्लाह के विपरीत जाते हैं। अब वक्फ बाय यूजर की जहां तक बात है, मैं आपको बताऊं, फिर भी अमित शाह जी ने कहा है कि जी ये काफी मामलों में रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, यानी कि मस्जिदों को, मदरसों को, खानकाहों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। तुमने पूरा कानून जो डिस्प्यूटेड मामले हैं, यानी कि आप ये कहेंगे भवन भी हमारा है, प्रयागराज कुंभ का स्थान भी हमारा है, कॉर्पोरेशन भी हमारा है, चंद्रशेखर आजाद का शहादत स्थल भी हमारा है, कॉर्पोरेशन भी हमारा है। तो ये सब नहीं चलेगा। फिर मैं बताऊं, भूमि और सेना की भूमि देश की है, उसी तरह से वक्फ की भूमि भी देश की है। आप कह रहे हैं देश की वक्फ की भूमि न्यूज पर बैठकर की भूमि देश की नहीं है, शर्म आनी चाहिए। ध्यान रख लीजिए, रोलेक्ट एक्ट समाप्त हो चुका है, वक्फ कानून समाप्त हो चुका है, बिना वकील अपील दलील के कुछ भी आप लोग करते हैं। अब ये रोलेक्ट एक्ट वाला मामला समाप्त हो चुका है, मामला कलेक्टर के भी हाथ में जाएगा, ये जो बोल रहे हो सिर्फ 2-4 लोगों को खुश कर सकते हो, दलाली करते थे, कुछ नहीं, सब जानते हैं तुम कौन की दलाली कर रहे हो, तुम कौन की दलाली कर रहे हो। अभी आप ही लोग ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ी देर के बाद आप कहेंगे मेरे साहब देखिए हमें इसने गाली दे दी। प्लीज इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करें। अभी आप कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद वहां से पलट के जवाब आ जाएगा तो फिर आप कहेंगे साहब देखिए क्या है। जवाब हम लोग यहाँ जवाब देने के लिए खड़े हैं, जवाब देंगे के साथ कत्ल शब्बीर हुए नारे तकबीर के साथ करने की धमकी दे रहे हो। यजीदियों इस बार जलाया गया जो के अध्यक्ष है, क्या कहा था इन्होंने, रोशनी ऐसा क्यों? एक सेकंड सादी साहब, ऐसा क्यों? अगर जैसे आपको हक है, आप किसी कानून को आप अदालत में चुनौती दे सकते हैं, अगर कोई उसकी तारीफ कर रहा है, स्वागत कर रहा है, तो आप मीर जाफर कर रहे हैं? नहीं, आप क्या कहेंगे? ये मुस्लिम नहीं है, ये क्या है? मुस्लिम नहीं है, इनको इस्लाम की जानकारी नहीं है, क्या है फिर? क्या है फैसला? मतलब जो लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं, जो लोग पटाखे चला रहे हैं, वो क्या उनको इल्म नहीं है इस्लाम का? वो मुसलमान नहीं है? इस्लाम के बादशाही लोग हैं, आरएसएस ने बहुत सारे छोड़ रखे हैं, ये आरएसएस
भाजपा का छोड़ा हुआ तीर है, ये आरएसएस और भाजपा का छोड़ा हुआ तीर है अरे इस्लामी की तुम्हें और विष तीर है ये। कैसा सीधा भाजपा का छोड़ा हुआ अमित शाह जी ने कहा पकड़ के निकाला जाएगा वक्फ के दलालों को। जमीन पर दलाल कौन है? सब किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, मैं फिर कह रहा हूं नहीं छोड़ा जाएगा नहीं, किसी को। शब्दों की मर्यादा रखो, शब्दों की मर्यादा रखो। जहां बैठे हो एक वो भी लोग जानते हो तुम दल्ले हो। नहीं मुझे एक सेकंड अभी अरे एक सेकंड आजादी साहब और अजारी साहब अरे एक सेकंड रुक तो जाइए। ये अपनी कौम का गद्दार है, अपनी कौम का गद्दार है ये। गरीब महिलाओं के साथ जो एक शाहबानो मतलब आपके 1986 में बेचारी गुजारा आपकी हाँ में हाँ नहीं मिला रहे तो कौम के गद्दार हो। आपकी हाँ में हाँ मिला दे तो सही हो जाए। वाह साहब। अच्छा अभी आपने कहा, अभी आपने नहीं मैं अजहरी साहब ने कहा कि अजहरी साहब अभी आपने कहा ना कि वक्त के बारे में दो नेताओं का दो अलग अलग बयान सामने आया। क्या था वो, क्या था बताइए जरा। किरण रिजिजू जी ने कहा था कि इसमें कोई हिंदू नहीं है, नहीं कोई गैर मुस्लिम नहीं है, वो इसमें गैर मुस्लिम शामिल होंगे। ठीक है। और अमित शाह जी ने कहा ना कोई गैर मुस्लिम नहीं होंगे शामिल। ये आप दिखाइए ना, अब दिखाइए अपना। अब इसमें अब आपने कोई बस्ती नहीं छिनेगी, अब आपने एक लाइन पकड़ ली, कोई दरगाह अब आपने एक लाइन पकड़ ली। उन्होंने साफ साफ कहा वक्फ बोर्ड के अंदर गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं, लेकिन वक्फ के धार्मिक क्रियाकलापों में कोई गैर मुसलमान शामिल नहीं होगा। मुतवल्ली आपका होगा, वाकिब आपका होगा, दानकर्ता आपका होगा, उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं होगी। आप आधी अधूरी बात कर रहे हैं।